हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आदित्य द ड्रीमर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये केवीएस परीक्षा में जो पोर्शन है, जो टॉपिक दिया गया है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो उससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, बच्चे कक्षा से क्यों भागते हैं, ये हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2 का। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है कक्षा का अरुचिकर वातावरण एवं अपने पिछड़ने के उपहास का डर। दूसरा है अनुशासन की कमी। तीसरा ऑप्शन है स्कूल का रखरखाव। और चौथा ऑप्शन है माता पिता का अपेक्षित ध्यान न देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो अगर वहाँ पर स्कूल का जो हमारा वातावरण है वो क्या हो, निरंकुश हो जाए, अध्यापन जो है हमारा अरुचिकर हो जाए, यानी जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो कैसा हो, उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो बच्चे का, तो बच्चा वहाँ पर पिछड़ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ए। इसीलिए बच्चा स्कूल से भागता भी है। हमारा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अहम शक्ति, सामाजिकता या हठवादिता इत्यादि हैं, यानी ये क्या चीज़ें हैं, क्या हैं ये। तो ऑप्शन ए है हमारा संवेग यानी इमोशन, बी है हमारा प्रेरणा यानी मोटिवेशन, सी जो है हमारा जो शील गुण या फिर ट्रेट, या फिर डी मूल प्रवृत्ति या फिर इंस्टिंक्ट। तो इनमें से चारों में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, यानी कि ट्रेट है या फिर जो हमारा शील गुण है वो है। तो अहम शक्ति, सामाजिकता और हठधर्मिता ये क्या चीज़ होती हैं, ये हमारे शील गुण हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पाठ्यक्रम में तीव्र बुद्धि बच्चे के लिए कुछ विशेष न होने से वह कक्षा में असामान्य व्यवहार करता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उन्हें विशेष सम्मान देना चाहिए। बी, उन्हें गौरव बोध की प्रशंसात्मक टिप्पणी से नवाजा जाए। तो सी क्या है, उन्हें ज्ञान संवर्धन की सहगामी क्रियाओं में लगाया जाए। या फिर डी, कि उनकी जो कलात्मक रुचियाँ हैं उनको विकसित किया जाए। तो इन चारों में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारा सी, कि जो हमारा उन्हें जो ज्ञान संवर्धन की जो सहगामी क्रियाएँ हैं उसमें उनको लगाया जाए। क्योंकि जो तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब उच्च स्तरीय ज्ञान की प्रतियोगिताओं जैसे कि क्विज़ हुआ या ओलंपियाड हुआ, जब इसमें इनको इनमें लगाया जाता है तो उनके ज्ञान का क्या होता है, संवर्धन होता है। तो ये उनके लिए उपयोगी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ, यानी फोर्थ क्वेश्चन। तो जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या बताई है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10। तो जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा देने वाले जो घटक हैं उनकी संख्या 10 बताई है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, संपन्न घरों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। तो अब संपन्न घर के जो बच्चे हैं उनके बिगड़ने के जो कारण हैं उनमें से 4 कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें से पहला है कि अत्यंत संपन्नता के दोष के कारण, बी है अनुशासन की कमी और लाड़ प्यार के कारण, और सी है आवश्यक सुविधाओं के कारण, या फिर डी माता पिता द्वारा बच्चों की ओर से लापरवाह होकर केवल उनके आमोद प्रमोद एवं धनार्जन में व्यस्तता के कारण। तो यहाँ जो हमारे ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राय अत्यधिक संपन्नता के कारण बच्चे जो हैं वो गलतियाँ सुधारने की बजाय अपने जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चों को प्यार समय न देना, ऐसी स्थितियाँ उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। माता पिता द्वारा बच्चे की ओर से लापरवाह होकर केवल अपने आमोद प्रमोद या फिर धन के उपार्जन में ही व्यस्तता के कारण क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई व्यक्ति अधिकतर परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का
है गुण, शील गुण, मानदंड या मूल प्रवृत्ति, यानी इनमें से कौन सा उसमें उनकी संवेगात्मक अस्थिरता है, उसका क्या रीज़न है, यानी कि क्या चीज़ हम उसको कहेंगे। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, कि संवेगात्मक अस्थिरता के शील गुण के कारण ही क्या होता है, जो व्यक्ति है वो प्रत्येक स्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा बी। अब 7th क्वेश्चन, शिक्षक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो एक टीचर है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो क्यों करता है, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वह ज्ञान का प्रदाता है और अतः श्रेष्ठ है। बी, शिक्षक एक सजीव रूप से ज्ञान धारा बच्चे तक प्रभावित करता है। और सी है, वह उच्च ज्ञान को समझ सकता है। और डी है, वह बच्चों पर रोक जमा सकता है, उन्हें परीक्षण में कम अंक दे सकता है। तो ये तो देखो सही नहीं हो सकता किसी भी रूप में। और ज्ञान का प्रदाता है और अतः श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर अब ज्ञान दे रहा है इसका मतलब श्रेष्ठ है, ये भी यहाँ पर भी ये भी सही नहीं प्रतीत हो रहा है। तो शिक्षक एवं सजीव रूप से जो ज्ञान धारा है बच्चे तक प्रभावित करता है, ये सही लग रहा है हमें। और उसके अलावा जो उच्च ज्ञान को समझ सकता है, हमें आंसर हमारा क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन का जो आंसर हमारा बी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट, कि ज्ञान अर्थात एक अमूर्त तत्व। तो अमूर्त तत्व को शिक्षक सजीव बनाकर बच्चों के सामने क्या करता है, उसको परोसता है या उसको आत्मसात करता है। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट। फिर चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, कि एक अध्येता व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे किस व्यक्ति वर्ग में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है कि उसका जो व्यक्तित्व का कौन सा कैटेगरी है, कि वह उभयमुखी है, बहिमुखी है, अंतर्मुखी है, उपयुक्त में सभी है। तो हमारे 8th जो हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा बी, कि जो बहिर्मुखी है वो उसका जो व्यवहार है वो क्या है, या उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। कि बहिर्मुखी विद्यार्थी व्यवहार कुशल होता है, संकोच रहित होता है, यथार्थवादी होता है और सामाजिक क्रियाकलापों में जो पर्याय वो भाग भी लेता है। तो आंसर क्या है, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च कोटि के सुसज्जित शिक्षा कक्षों में शिक्षक की क्या उपयोगिता है। तो ऑप्शन ए है हमारा, वह उन शैक्षिक उपकरणों को चलाता है। बी, वह शिक्षण सामग्री को समझता है। सी, वह पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषयों को उपकरणों के माध्यम से सजीव और उपयोगी बनाता है। या फिर डी, वह बच्चों को प्रयोग कराता है। तो यहाँ हमारे जो 4 ऑप्शन हैं उसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, तो अब हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट हुआ है, क्योंकि जो शैक्षिक उपकरण हैं उनकी जो मानक शिक्षण सामग्री भी शिक्षक की प्रस्तुति के बिना अधूरी होती है, और तो इसकी वजह से जो शिक्षक है उपयोगी होता है, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट अ मिनट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। शिक्षक अपने सीखने वाले बच्चों का मूल्यांकन करने में किस प्रकार उपयोगी है। तो हमारा ऑप्शन ए है कि बच्चों का समय समय पर परीक्षण करने के द्वारा। बी, बच्चों का मार्गदर्शन करने एवं उनके शैक्षिक तथा सहगामी क्रियाओं में प्रोत्साहन के कारण। या सी, बच्चों को उच्च श्रेणी प्रदान करने के कारण। या फिर डी, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने के द्वारा। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। शिक्षक पठन सामग्री में बच्चों का मार्गदर्शन करता है। जितनी भी जो पढ़ने की जो सामग्री है, चाहे बुक्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उसमें क्या करता है, वो उनको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और जो सहगामी क्रियाओं में प्रोत्साहन द्वारा सहयोग करता है। तो अतः हम ये जो कार्य हैं वो अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, करेक्ट। तो इस तरह हमने ये 10 क्वेश्चन करे हैं। तो आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।